डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझेंगे। ये क्या होते हैं और इनकी पहचान क्या होती है। तो मैं आपको बहुत ही शॉर्टली समझाने जा रहा हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चलिए पहले चलते हैं। यहाँ पर हमने लिख ही दिया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तब हम चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। इसकी जो पहचान होती है, जैसे कि प्रोग्रेसिव होते हैं, ये लगातार इसमें काम हो रहा होता है। जैसे वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह पढ़ रहा है, इस प्रकार से ये प्रोग्रेसिव होते हैं। इसमें क्या पता चलता है कि लगातार काम चलने की प्रक्रिया रहती है इसमें। और जैसे कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस प्रकार के शब्द इसमें आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आते हैं, जैसे कि रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसमें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आता है, जैसे कि रहा होगा, जैसे पानी बरस रहा होगा, वह अब जा रहा होगा, वह अब खा रहा होगा। जैसे कि इसमें लिख सकते हैं रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे। इस प्रकार से हम पहचान कर लेंगे। तो ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, और ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, और ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। इनमें हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की, मैं इसको नंबर 1 लिख देता हूँ, इसको नंबर 2 लिख देता हूँ, और इसको नंबर 3 लिख देता हूँ। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए जो हेल्पिंग वर्ब की प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर का प्रयोग करते हैं। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे कि एक वचन होते हैं। तो इसमें जैसे कि ही है, शी है, इट है, या फिर कोई भी नाम ले सकते हैं। एक नाम हो, सीता है या राम है। इस प्रकार से इनमें हम इज का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, आदि में इज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे अब प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करेंगे, जैसे कि दे है, यू है, या कह सकते हैं वी है, हम। दे, यू, वी, या फिर राम एंड श्याम 2 लोग हैं या 3 लोग हैं, राम एंड सीता है मान लेते हैं, ये है, एटसेट्रा इत्यादि। इन शब्दों के साथ आर का प्रयोग करते हैं। और इसी प्रकार से ये हम किसके बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बता रहे हैं। यानी कि नंबर 1 ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमें इज, एम, आर का प्रयोग करना है, और आई के साथ हमेशा, हमेशा क्या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में कहेंगे, केवल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। अब आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल बता देते हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। तो एफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक, स्वीकारात्मक। एफर्मेटिव में एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस सकारात्मक वाक्य है।
जैसे कि वह है ही इज़ गोइंग टू स्कूल। स्कूल ये कहेंगे वह स्कूल जा रहा है, यानी कि उसका जाने का कार्य लगातार हो रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे ही इज़ गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो क्या कर रहे हैं? वे फुटबॉल खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या था? सिंगुलर सब्जेक्ट था तो इज का प्रयोग करेंगे, और बहुवचन है प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान दे रहे हैं कि यहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है, गो के साथ आईएनजी रहा है तो गोइंग हो जाएगा। प्ले रहे हैं, जब भी शब्द आएगा कि रहे हैं, रहा है, रही है, वहाँ पर निश्चित रूप से आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और ये कॉमन है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी और पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस में, सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। अब चलते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या है? मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो आई के साथ हमने बताया था कि एम का प्रयोग करेंगे, और जा रहा हूँ तो गोइंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे इन टेंसेज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है, इसको याद रखना है। अब आते हैं निगेटिव में। इसके निगेटिव कैसे बनाएंगे इसी से ही समझ लेंगे निगेटिव सेंटेंसेस के लिए। जैसे कि उसने कहा कि वह स्कूल नहीं जा रहा है, तब यहाँ लगाएंगे ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से अगर वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं तो दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अब आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ तो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से बना लेंगे। ये निगेटिव का एक स्ट्रक्चर है बनाने का कि हमें नॉट का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, इस प्रकार से बनाना है। इसी प्रकार से अगर हम इंटेरोगेटिव की बात कर देते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब होता है, सेंटेंसेस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जब प्रश्नवाचक वाक्य में हम क्या करते हैं, क्या वह खा रहा है, क्या वह जा रहा है, क्या वह आ रहा है, क्या वह अपना काम नहीं कर रहा है। तो जब हम क्या शब्द का प्रयोग करेंगे, तो जैसे कि उसने कहा कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूँ या मैं अपना काम कर रहा हूँ, क्या वे शतरंज खेल रहे हैं। चलिए मान के चलते हैं क्या वे शतरंज खेल रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या वे शतरंज खेल रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन मार्क लाएगा। तो यहाँ पर हमने जैसे क्या शब्द का प्रयोग पहले हुआ है, जैसे कि मैंने प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में समझा चुका हूँ कि जब इंटेरोगेटिव होता है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हम पहले करते हैं और उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से करते हैं। तो जैसे कि क्या वे खेल रहे हैं, तो हमें यहाँ पता करना होगा कि अगर हम बनाते तो दे आर प्लेइंग चेस, क्या कर देंगे, दे आर प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ तो आर को हमें आगे लाना है, तो हम क्या बनेंगे, कैपिटल लेटर से आर। अब यहाँ स्मॉल लेटर में लिखेंगे आर दे प्लेइंग, प्लेइंग CHESS चेस, यहाँ क्वेश्चन मार्क लेंगे। तो ये क्या हो गया, क्या वे चेस खेल रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि अगर हम यहाँ लिख देते हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो हम क्या लिख देंगे,
एम आई गोइंग टू स्कूल। अब ये क्या बन गया? प्रश्नवाचक वाक्य बन गया। क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ? एम आई गोइंग टू स्कूल। इसी प्रकार से क्या वह स्कूल जा रहा है? तो इज ही, तो क्या लिख देंगे? इज, अब यहाँ स्मॉल लेटर बनेगा, इज ही गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से बनाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। इसी प्रकार से हम आते हैं आप क्या कर रहे हैं। जब प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आते हैं, जैसे कि हमने कहा आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, तो जो क्या शब्द है वो अब सेंटेंस के बीच में आया है। आप क्या कर रहे हैं, तो क्या की जो अंग्रेजी है व्हाट पहले प्रयोग करेंगे और सेम टू सेम वैसे ही स्ट्रक्चर होगा जैसे इसका है। सब्जेक्ट से पहले इज एम आर का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसका प्रयोग करेंगे, आई है तो एम का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हम बनाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं वह क्यों रो रही है। मान के चलिए वह क्यों रो रही है, तो क्यों शब्द जो है इसमें बाद में आया है तो हम लिखेंगे वाई। वह क्यों रो रही है, तो लड़की है, क्यों रो रही है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, शी। वाई इज शी क्राइंग, क्या बोलेंगे, क्राइंग। वह क्यों रो रही है, अगर हम सिंपल बनाते तो वह रो रही है, तो शी इज क्राइंग, वह रो रही है। अगर हम ये कहेंगे क्या वह रो रही है, तो इज शी क्राइंग, तो यहाँ इज आई कैपिटल बनाएंगे। लेकिन अगर क्यों शब्द या क्या शब्द या जो प्रश्नवाचक शब्द हैं यदि बीच में आते हैं तब हम क्या कहेंगे, वाई, वह क्यों रो रही है, क्यों शब्द बीच में है तो वाई इज शी क्राइंग। इस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस में चलते हैं। अब पास्ट कंटिन्यूस में क्या करना होगा हमें, पास्ट कंटिन्यूस नंबर 2, तो यहाँ पर टेंस में हमें क्या करना होगा, TNSE टेंस में क्या करना होगा। इसमें जो सिंगुलर, इसमें पहचान हमने बताई दी है, रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे, तो इसमें हमें करना होगा एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या करना होगा, वाज का प्रयोग करना होगा। और बहुवचन के साथ में जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं, प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि बहुवचन, बहुवचन के साथ हमें वर का प्रयोग करना होगा, WERE वर का प्रयोग करेंगे, करते हैं। इस बात को याद रखेंगे आप। इस प्रकार से हमें करना है। जैसे कि इसी में से ही ले लेते हैं, वह स्कूल जा रहा था, तो यहाँ लिखेंगे ही वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें क्या हो गया, वह स्कूल जा रहा था। और अब लिखेंगे वे फुटबॉल खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से बनाना है। अब जैसे कि मैं स्कूल जा रहा था, तो आई वाज गोइंग टू स्कूल, यानी कि भूतकाल में यह कार्य हो रहा था लगातार, जिसमें प्रोग्रेसिव, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई कार्य लगातार हो रहा हो या हो रहा था या हो रहा होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव
टेंसेस, कंटिन्यूस टेंस। अब इसी प्रकार से ये जो 3 हैं, अब मैं आपको थोड़ा सा जल्दी ही बताऊंगा। चलिए, तो ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अब आते हैं हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव में क्या करना होगा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ही वाज नॉट गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल, इस प्रकार से बनाएंगे। तो हमें क्या करना है, वाज नॉट, इसमें क्या किया था, इज नॉट, आर नॉट, एम नॉट, इसमें वाज नॉट, वर नॉट करेंगे। अब जैसे कि वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। इस प्रकार से हमें बनाना होगा। जैसे कि मैं स्कूल नहीं जा रहा था, वह स्कूल नहीं जा रहा था, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, या मैं स्कूल नहीं जा रहा था, तो आई वाज नॉट गोइंग टू स्कूल। इस प्रकार से बनाना होगा। और यदि हमारे पास इसी में इंटेरोगेटिव आएगा, तब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हेल्पिंग वर्ब हमने बताया था कि इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल, कुड, कैन, मस्ट, ये सभी क्या है, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब हैं और इनको हमें आगे का प्रयोग करना होता है इस प्रकार से। अब जैसे कि चलते हैं इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आप समझ जाएंगे, मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, राइटिंग थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन आप समझ जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें क्या करना होगा, जैसे कि वह स्कूल नहीं, क्या वह स्कूल जा रहा था, तो हम क्या लिख देंगे, और यहाँ कैपिटल प्रयोग करेंगे। क्या वह स्कूल जा रहा था, वाज ही। अब यहाँ स्मॉल लेटर, सबसे पहले इसका ध्यान रखेंगे कि कैपिटल, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में यहाँ लिख देते हैं, कैपिटल लेटर में यहाँ लिख देते हैं, और वो जहाँ मन में आए वहाँ लिख देते हैं। लेकिन इस पर हमें ध्यान देना होगा कि जब हम फर्स्ट लेटर लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो उसको कैपिटल लेटर से बनाते हैं, और बाद में यदि कोई प्रॉपर नाउन होगा तब ही हमें उसको बनाना होगा कैपिटल लेटर में, नहीं तो सब स्मॉल लेटर में आएंगे। वाज ही गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, इसको नहीं भूलना है क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो हम यहाँ लिखेंगे वर। अब यहाँ पर स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ये देखो ऊपर था कैपिटल लेटर में था, यहाँ पर स्मॉल लेटर में है। वर दे प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, क्या वे फुटबॉल खेल रहे थे, तो इस तरीके से बनाएंगे। अब उसने कहा कि क्या शब्द या क्यों या कब, क्यों, कहाँ, अगर ये बीच में आते हैं तब हम उसका प्रयोग भी सबसे पहले करेंगे उसकी अंग्रेजी, ये आप जान ही गए होंगे। जैसे कि वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे वाई, वे क्यों नहीं खेल रहे हैं, वाई वर दे, वे फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, वाई वर दे नॉट, तो नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के बाद। वाई वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, ये एक स्ट्रक्चर है जिसको समझाने के लिए हम इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। बार बार सोच रहे होंगे कि एक ही प्रकार के बना रहे हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमें वर का प्रयोग कहाँ करना है, नॉट का प्रयोग कहाँ करना है, आईएनजी कहाँ लगाना है, कैसे करना है, यदि कब क्यों कहाँ बीच में शब्द आते हैं तो उनकी अंग्रेजी का प्रयोग कहाँ करना है, ये हमें सीखना है। तो अब आप इसी प्रकार से कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम चलते हैं फ्यूचर में। अब आते हैं फ्यूचर के बारे में।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में चलते हैं। इसमें क्या होता है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आई और वी, इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। याद रखेंगे आप लोग हमेशा के लिए, इनको क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। अभी हम करके दिखाएंगे, प्रयोग करते हैं इस प्रकार से। तो आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे, SHALLB, शैल बी का प्रयोग करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे। और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ में, अभी मैं आपको बता देता हूँ, आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, और यू सेकंड पर्सन होता है, और ही, शी, इट, दे और अन्य सभी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन में आते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, चलिए बता ही देते हैं, यू। यू क्या है, एक सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, दे, राम इत्यादि, ये सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। और हमने बताया यहाँ पर यू के साथ, और बाकी अन्य सभी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, THIRD, थर्ड पर्सन के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, WILL विल बी का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का प्रयोग करेंगे, करते हैं। अब इसी प्रकार से हम इसमें से शॉर्टली बताएंगे, जैसे कि देखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं एफर्मेटिव स्वीकारात्मक वाक्य है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना होगा, चलिए देखते हैं। जैसे कि उसने कहा, लड़कियां बगीचे में टहल रही होंगी, तो क्या लिखेंगे, द गर्ल्स। तो यहाँ पर लड़कियां हैं, लड़कियां हमने क्या बताया था कि ये थर्ड पर्सन में आती हैं, तो विल बी वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग इन द गार्डन, वॉकिंग इन द गार्डन। तो क्या लिखेंगे, द गर्ल्स विल बी वॉकिंग इन द गार्डन। हम बस से यात्रा कर रहे होंगे, वी शैल बी ट्रेवलिंग। क्या लिखेंगे, वी शैल बी ट्रेवलिंग, ट्रेवल, TRAVELLING, ट्रेवलिंग। वी शैल बी ट्रेवलिंग बाय बस। अब यहाँ बाय क्यों आया, क्योंकि बस से जब हम किसी चीज़ से यात्रा कर रहे होते हैं तो बाय का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा यहाँ पर जब थर्ड पर्सन था तो यहाँ विल बी का प्रयोग किया, और वर्ब की वॉकिंग, WALKING वॉकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING का प्रयोग किया, इन द गार्डन। और वह बस से यात्रा, हम बस से यात्रा कर रहे होंगे, तो यहाँ पर वी शैल बी ट्रेवलिंग बाय बस। इसी प्रकार से मेरे पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, माई फादर
ये क्या है, थर्ड पर्सन। माई फादर विल बी मिसिंग मी, जैसे याद करना होता है तो हम किसी को मिस कर रहे होते हैं तो क्या लिखेंगे, माई मदर, माई फादर विल बी मिसिंग, MISSING मिसिंग मी। तो हम क्या लिखेंगे, माई फादर विल बी मिसिंग मी, मेरे पिताजी मुझे याद कर रहे होंगे। अब इसी प्रकार से इसमें हम जब नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव के लिए हमें क्या करना होगा, देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इसी में ले लेते हैं। लड़कियां बगीचे में नहीं टहल रही होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, द गर्ल्स विल नॉट बी वॉकिंग इन द गार्डन, क्या लिखेंगे, गार्डन। तो इस प्रकार से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, जब नेगेटिव सेंटेंस होते हैं तो विल नॉट बी, यानी कि नॉट का प्रयोग विल नॉट बी, विल और बी के बीच में लगाएंगे। और इसी प्रकार से हम बस से यात्रा नहीं कर रहे होंगे, तब क्या लिखेंगे, वी शैल नॉट बी, TRAVELLING ट्रेवलिंग, वी शैल नॉट बी ट्रेवलिंग बाय बस। इस प्रकार से बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इनको याद रखना होगा। और उसी प्रकार से हमें जब इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो विल का प्रयोग पहले करेंगे। चलिए इसको भी बताइए देते हैं, इसमें बता देते हैं। जैसे कि क्या हम बस से यात्रा कर रहे होंगे, तो हमने क्या करना होगा, क्या हम बस से यात्रा कर रहे हैं तो शैल, तो हमने क्या बनाएंगे, शैल हम, शैल वी। तो यहाँ पर क्या करना होगा, एस, देखो कैपिटल लेटर बनाया है, शैल वी, यहाँ लिखेंगे बी। जैसे कि शैल बी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ सब्जेक्ट से पहले शैल का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट का हमने बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी ट्रैवलिंग बाय बस, TRAVELLING ट्रैवलिंग बाय बस। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या हम बस से यात्रा कर रहे होंगे। इस प्रकार से क्या पिताजी दफ्तर से आ रहे होंगे, विल द फादर। तो हमने क्या पिताजी आ रहे होंगे, तो यहाँ पर हमने शैल बी विल बी का प्रयोग हम क्या करेंगे, बी। कमिंग, COMING कमिंग फ्रॉम ऑफिस, क्या लिखेंगे, फ्रॉम ऑफिस। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे, तो हमने क्या लिखा, विल द फादर बी कमिंग फ्रॉम ऑफिस। इसी प्रकार से अगर बीच में अगर आते हैं, क्या पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जैसे जब कब, क्यों, कहाँ शब्दों का प्रयोग यदि बीच में होता है तब इसको कैसे बनाना होगा। जैसे कि हमने कहा, क्या पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं या क्यों जा रहे हैं, तब लिख सकते हैं वाई विल द फादर। तो यहाँ पर क्या हो गया, पिताजी क्यों नहीं जा रहे हैं, वाई विल द फादर बी गोइंग टू ऑफिस, क्या लिख दिया हमने। इस प्रकार से यदि कब, क्यों, कहाँ शब्दों का प्रयोग बीच में होता है तब हम उनकी अंग्रेजी का प्रयोग पहले करते हैं। जैसे कि पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो वाई विल द फादर बी गोइंग टू ऑफिस। अब यदि इसी में ही अगर हमें नोट लगाना हो तब क्या करेंगे, जैसे कि पिताजी दफ्तर क्यों नहीं जा रहे होंगे, तो वाई
विल द फादर नॉट, यहाँ पे लगाएंगे नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे। अब मैंने एक ही वीडियो में आपको तीनों टेंस बताने की कोशिश की है। ये मेरा प्रयत्न था आपको बताने का कि एक ही वीडियो में मैं आपको सभी टेंसेस के बारे में बता दूं। वैसे आप लोग बहुत सारी वीडियो देखते रहते हैं यूट्यूब पर और बहुत सारा समय बर्बाद करते रहते हैं। यदि आप ज्ञान के जो चैनल हैं, जो पढ़ाई से संबंधित चैनल हैं, यदि आप लेटे लेटे बैठे बैठे कहीं पर भी जंगल में, बाहर पार्क में, कहीं भी अगर आपको समय मिले तो कहीं भी आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और उनको याद रख सकते हैं। और मेरा प्रयास यही है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्राप्त हो सके। और इसके लिए आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का एक बटन होता है, उसको दबाएं और मेरे जितने भी वीडियो होंगे आपको मिलते रहेंगे और कोई ना कोई ज्ञान से संबंधित आपको लाभ होगा, हमेशा लाभ होगा। तो कृपया करके, और आपकी मर्ज़ी है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। ओके।